तो गाइस कोई मिल गया ये मूवी साइंस फिक्शन मूवी होने के बाद भी मूवी के राइटर ने कहानी की शुरुआत में ही साइंस का गला घोटकर उसे मार दिया है। इस मूवी में एलियन के पास पावर होने के बाद भी एलियन कुत्तों से डरकर भाग रहा होता है। तो और टाइम पास न करके शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही साइंटिस्ट संजय मेहरा साउंड वेव को स्पेस में भेजकर एलियन से कांटेक्ट करना चाहता होता है, पर साइंस के माने तो साउंड वेव स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती और हमें ये भी बताया नहीं जाता कि ये जो मैसेज भेज रहा है उसका मतलब क्या है। ओम ओम ओम। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो पता नहीं कैसे एलियन से कांटेक्ट करने में वो कामयाब हो जाता है। पर जब ये बात बाकी साइंटिस्ट को बोलता है तो वो बोलते हैं कि हम इधर कई साल से करोड़ों की मशीन लगा के एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तूने घर बैठकर एलियन से कांटेक्ट भी कर लिया, तो इसी बात पे निकल। पर जब ये कार से घर आ रहा होता है तभी एलियन की शिप आ जाती है। पर ये कार को एक जगह रोककर स्पेसशिप को देखने के बजाय ऊपर देखकर कार चलाने लगता है। तो जैसे कि होना था कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उधर ही मर जाता है। पर समहाउ संजय की बीवी सोनिया पेट से होने पर भी कार की खिड़की से बाहर कूद जाती है और बच जाती है। कुछ महीनों बाद हमें बताया जाता है कि कार के एक्सीडेंट के कारण सोनिया के बच्चे के दिमाग में चोट आ गई होती है और उसी के कारण उसका बेटा रोहित मेंटली अबनॉर्मल होता है और शरीर से तो बड़ा होता है पर उसका दिमाग छोटे बच्चे जैसा होता है। इसलिए रोहित 6th क्लास में फेल हो जाता है, पर उसकी माँ प्रिंसिपल को इमोशनल करके उसे 7th क्लास में डाल देती है। नेक्स्ट डे रोहित मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके इतना खुश हो जाता है कि बिना पेरेंट्स को बताए बच्चों को ट्रेन के पटरियों पर लेकर चला जाता है। तो बाल बाल बचने के बाद ये लोग रोड को ब्लॉक करके साइकिल चलाने लगते हैं। भाई अगर आगे से कोई तेजी से ट्रक आया तो फिर इन लोगों का उधर ही पापड़ बन जाएगा। पर इनका रास्ता मूवी का विलन राज, जो कि कभी रोहित का बैचमेट था, वो रोक लेता है और आगे जाने के लिए रास्ता नहीं देने के कारण इनमें लड़ाई हो जाती है और रोहित राज के अखरोट फोड़ कर भाग जाता है। मीट निशा जो कि शहर में नहीं आती है और इन बच्चा पार्टी से शांति विला का पता पूछती है, पर इन बच्चों को मूवी देखने के लिए जाना होता है और कोई गाड़ी नहीं मिल रही होती है। तो ये लोग निशा का चुतिया काट कर उसे सिनेमा टॉकीज ले जाते हैं और रात को गलती से उसके ऊपर खाना गिरा देते हैं। तो रोहित उसके माँ के कहने पर निशा को सॉरी मुंह से बोलने के बजाय रोहित कागज पर सॉरी लिखकर च्युइंगम से वो नोट कार के सीट पर चिपकाने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी उधर राज चला जाता है और निशा के सामने कूल दिखने के लिए रोहित को बुली करके उसकी साइकिल तोड़ देता है। पर निशा को रोहित को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर और साइकिल पर देखकर ऐसा क्यों लगता है कि रोहित एक नॉर्मल इंसान है। लगता है कि निशा को लगता होगा रोहित किसी मूवी में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर रोल प्ले का काम कर रहा है, नहीं तो एक अडल्ट को स्कूल यूनिफॉर्म और साइकिल पर देखकर कोई भी जान जाता। तो ये बात रोहित के माँ को पता चलती है और वो निशा को रोहित की सच्चाई बता देती है। फिर भी निशा रोहित की माँ पर भरोसा नहीं करती और निशा रोहित का पीछा करने लगती है। अब रोहित की सच्चाई जानकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो रोहित को सॉरी बोलकर उसे A1 साइकिल गिफ्ट कर देती है और राज और उसके फ्रेंड से सॉरी बुलवाती है। फिर भी ये लोग सुधरते नहीं है। तो क्लब में ये चेसमिस रोहित को चिपक चिपक के दारू पिलाती है, पर ये निशा देख लेती है और उनको डांटती है और ये लोग क्लब के बाहर आकर नशे में नाचने लगते हैं और रोहित ये सारी बातें बच्चा पार्टी को बता देता है। तो ये लोग बोलते हैं कि निशा तेरी अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है, पर ये 7th क्लास के बच्चे बोलती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तब बनते हैं जब तुम किस करते हैं। साला ये सारी बातें इस बच्चे को कौन सिखा रहा है। जब रोहित निशा के घर चला जाता है तो मूवी के स्पॉन्सर्स का प्रमोशन करने के बजाय उनका ही रोस्ट करने लगता है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ, बॉर्नविला की वजह से। तो घर में निशा को कंप्यूटर चलाते हुए देखकर रोहित भी निशा को उससे कंप्यूटर सिखाने के लिए बोलता है। तो ये लोग रोहित के घर आकर रोहित के डैड का कंप्यूटर चालू कर देते हैं, पर निशा रोहित को कंप्यूटर सिखाने के बजाय रोहित को डीजे बनने की ट्रेनिंग देने लगती है। नेक्स्ट डे रोहित निशा को राज को चेयर करते हुए देखकर रोहित को भी बास्केटबॉल खेलना सीखना होता है, पर राज और उसकी टीम उसे मारने लगती है। तो ये घर आकर भगवान के सामने रोने लगता है। तभी कंप्यूटर पर एलियन का मैसेज आ जाता है और रोहित भी बिना जाने उनको मैसेज करने लगता है। कुछ टाइम बाद उधर एलियन शिप आ जाती है। नेक्स्ट डे शहर का कलेक्टर एलियन शिप ने किया हुआ गड्ढा देखकर पूरे शहर को 2 दिन की छुट्टी दे देता है और ये सब लोग अपना काम छोड़कर एलियन की तरह बनकर घूमने लगते हैं। कुछ टाइम बाद हमें बताया जाता है कि स्पेसशिप से कई सारे एलियन उतरे थे, पर उनमें से एक एलियन जंगल में ही रह जाता है। इन एलियन लोगों ने इतना सारा दिमाग लगा के इतनी बड़ी एलियन शिप बना दी, पर अभी तक उनको अपने मेंबर्स की गिनती करना नहीं आता। जंगल में एक एलियन घूम रहा है, ये बात शहर का कलेक्टर किसी को बताने के लिए मना कर देता है और पुलिस को एलियन को ढूंढने के काम पर लगा देता है। पर निशा ये बात रोहित को बता देती है। तो ये लोग एलियन को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एलियन के पीछे कुत्ते पड़े होते हैं, पर रोहित एलियन को कुत्तों से बचा लेता है।
तो निशा बोलती है कि अगर ये इंसान के हाथ आया तो वो लोग उसे खोलकर उसका लाइट बल्ब ले लेंगे। तो ये लोग उसे रोहित के घर ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि ये धूप खाता है और उससे उसे चीजों को उड़ाने की पावर मिलती है, इसलिए ये लोग उसका नाम जादू रख देते हैं। पर जादू को भी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए धूप छोड़कर कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती है। निशा रोहित के साथ बहुत घूम रही होती है। ये देखकर राज का फ्रेंड बोलता है कि रोहित एड़ा बनकर तेरा पेड़ा खा रहा है। तो राज निशा के माँ बाप से शादी के लिए निशा का हाथ मांगता है। राज का बाप और निशा के बाप का अच्छा दोस्त होने के कारण निशा के माँ बाप भी मान जाते हैं, पर निशा को राज से शादी नहीं करनी होती है। पर रोहित को पता चलता है कि निशा और राज की शादी होने वाली होती है। तो रोहित उदास होकर ये बात अपनी माँ को बता देता है। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि रोहित तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। और ये बात जादू सुन लेता है। तो जादू सुबह उठकर रोहित के सिर पर हाथ रखकर उसे ठीक कर देता है। जादू के कारण उसे विदाउट ग्लासेस सब ठीक दिखने लगता है और रोहित की मेंटल और फिजिकल पावर बढ़ जाती है। बेसिकली उसमें सुपर पावर आ जाती है। तो अब रोहित निशा को इम्प्रेस करने के लिए डांस करता है और निशा इम्प्रेस हो जाती है। पर ये देखकर राज की जल जाती है और राज रोहित को बास्केटबॉल मैच का चैलेंज दे देता है और बदले में जो जीत जाएगा उसे निशा किस देगी। और रोहित राज का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो राज की टीम और रोहित के बच्चा टीम में मैच हो जाती है, पर धूप नहीं होने के कारण जादू का सोलर पैनल नहीं चल रहा होता है और ये लोग बुरी तरीके से हारने लगते हैं। पर कुछ टाइम बाद धूप निकल जाती है और जादू का सोलर पैनल ऑन हो जाता है और ये लोग जादू की मदद से जीत जाते हैं। तो रोहित जादू को बच्चों के पास देकर निशा को किस देने के लिए पहाड़ों में लेकर चला जाता है। तो अब रोहित नहीं होने के कारण राज बच्चा पार्टी के पीछे लग जाता है और इसी बीच जादू गिर जाता है और उसे पुलिस देख लेती है और जादू को पकड़ने के लिए मिलिट्री बुला लेती है। पर तभी रोहित साइकिल से आकर इतने सारे लोगों के बीच में से जादू को लेकर भाग जाता है। पर बीच सड़क पर रोहित को राज और उसके फ्रेंड मिल जाते हैं। तो रोहित अकेले सबको मार देता है। पर तभी उधर पुलिस आ जाती है और बैग खोलकर देखती है, पर बैग में तो भूसा भरा हुआ होता है जो कि जादू ने ही भरा हुआ होता है। पर पुलिस रोहित को लड़ाई करने के लिए जेल में डालने के बजाय उसे छोड़ देती है। तो अभी पुलिस को शक हो गया होता है। तो ये लोग अभी ना चाहकर भी जादू को उसके लोगों के पास छोड़ने के लिए मान जाते हैं। मतलब ये चाहते तो ये लोग कब का जादू को उसके लोगों के पास भेज सकते थे। लगता है रोहित जादू को पेट बनाकर रखना चाहता था। वैसे भी जादू धूप खाता है तो उसे पालने का खर्चा कम ही होगा। पर स्पेसशिप आने से पहले उधर पुलिस आ जाती है और रोहित को मारकर जादू को पकड़ कर ले जाती है। रोहित जब होश में आ जाता है तो जादू को छुड़ाने के लिए चला जाता है। जादू को पुलिस से बचाने के बाद वो उसे उसके लोगों के पास छोड़ देता है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जादू के चले जाने से रोहित की सभी पावर चली गई है। जब एक दिन वो निशा के साथ घूम रहा होता है तभी राजा उसे बास्केटबॉल से मारता है। तो रोहित बदले में उसे भी बास्केटबॉल से मारता है। तभी हमें पता चलता है कि जादू ने उसका सोलर पैनल अपग्रेड कर दिया है, जिससे रोहित को लाइफ टाइम के लिए शक्तियां मिल जाती है। तो हमने इस मूवी में देखा एक एलियन जो कि लाइट बल्ब की तरह चमकता है, स्कूल के बच्चों की बीच की बातें, और एक ऐसा शहर जहाँ 2 वे रोड नहीं है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।